क्या होगा अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए मैथ में ना ही 20 तक टेबल्स याद करने हैं, ना ही 50 तक स्क्वायर्स और ना ही 30 तक क्यूब्स। लगा शॉकिंग? यस, इट इज़ पॉसिबल और मैंने ये किया है। और आप लोगों ने मेरे स्कोर तो देखे ही होंगे आईबीपीएस पीओ प्री और मेंस के। आईबीपीएस क्लर्क प्री में मेरे स्कोर है 34 मैथ में। मैथ की बात हो रही है। तो और जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि मेरी स्पीड और एक्यूरेसी क्या रही है। जिन लोगों ने मुझे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए देखा है, लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए देखा है, ठीक है? तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? ये बहुत ईज़ी है और आज मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। आपको मैथ की बिल्कुल जेन्युइन और टू द पॉइंट स्ट्रेटजी बताने के लिए, ना कोई डराना ना कुछ जैसे कि सब लोग करते हैं। और लास्ट वीडियो पर आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी लोग जेन्युइन बातों को समझ रहे हैं और उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो डराने का माहौल बनाए हुए हैं। तो एक रियलिटी चेक आप लोगों को दे देते हैं, ठीक है? ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मेन रूप से 5 टॉपिक्स में डिवाइडेड होगी, जिनमें से टॉपिक्स रिस्पेक्टिवली ये हैं कैलकुलेशन स्पीड, सिलेबस की क्लैरिटी, फिर होता है अपने चैप्टर्स टू स्किप, डीआई और प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है? तो पॉइंट बाय पॉइंट इस बारे में अपन लोग बात कर लेते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कैलकुलेशन स्पीड की, ठीक है? स्पीड जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरी मैथ ही सबसे ज़्यादा अच्छी रही है। मतलब अभी हाल फिलहाल में रीजनिंग बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन मतलब मैथ के लिए ही लोग मुझे जानते थे ज़्यादातर, ठीक है? और मुझे टेबल्स आती हैं 12 तक, मुझे स्क्वायर्स आते हैं 32 तक। वैसे तो 30 तक आते थे, लेकिन 32 तक कर लिए क्योंकि वो 10 तो 24 वाला होता है ना 32 का, वो मिलता रहता, इसलिए वो मुझे याद है। और मुझे क्यूब्स आते हैं 13 तक, 2197 होता है ना 513 का, तो वही। और 15 का अलग से याद है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन लोगों को स्पीड बढ़ाने के लिए चीज़ों को रटने की ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर याद करना, क्यूब याद करना, टेबल्स याद करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। और जल्दी लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। समझो मेरी बात को। अगर जैसे तुम्हें 4 लिखना है, अब कोई एक आदमी एफ लिख रहा है, एक आदमी एफ लिख दिया, क्या अंतर पड़ा? तुम्हारा पेज फट जाएगा। स्पीड ये नहीं होती। जल्दी लिखने को स्पीड नहीं बोलते। स्पीड है कि लिखना ही ना पड़े। जो 4 तुमने ऐसे लिखा ना, और ऐसे लिखा किसी ने, जो 4 जिसने लिखा ही नहीं, माइंड में कर गया कैलकुलेशन, वो स्पीड है। तो जल्दी लिखने का नाम स्पीड नहीं होता और याद करने का नाम भी स्पीड नहीं होता। फिर स्पीड आखिर है क्या? स्पीड आती है प्रैक्टिस से। तुम्हारा एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी है, तुम्हें पता है हम जो करने वाले हैं बिल्कुल सही करने वाले हैं, जो होगा मुझसे वो सही होगा, नहीं तो हम करेंगे नहीं, या तो हमें आएगा नहीं और आएगा तो सही आएगा। प्रैक्टिस तुमने बहुत अच्छी की है, तो इसी को स्पीड है, ठीक है? स्पीड के लिए बेसिकली ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें रिपीटेड होती हैं वो आती जाती हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे तुम मॉक लगाते हो, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, ठीक है? कहीं से वीडियो देख रहे हो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो, तो रिपीटिव चीज़ें अपने आप आती रहती हैं। थोड़ा बहुत याद कर लो जितना तुमसे हो रहा है, मतलब उसको पीछे पगलाओ मत। हम ये भी नहीं कह रहे याद मत करो, और ये भी नहीं कह रहे कि याद कर ही लो। पगलाओ मत उस चीज़ के पीछे कि तुम लगे पड़े हो याद करने के लिए, स्क्वायर रट रहे हो, क्यूब रट रहे हो, टेबल्स रट रहे हो। ये सब बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, थोड़ी परसेंटेज की वैल्यूज़ याद करनी है, ज़्यादा उठ पटांग याद भी नहीं करनी, ठीक है? नॉर्मल सी जो होती हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन टेबल किसी का भी देख लेना, मिल जाएगा, बहुत ईजी होता है यार। 10-20 मिनट के लिए याद करने वाले कुछ नहीं है उसमें, वो आ जाते, ठीक है? तुम्हारे टेबल सब बताए तुम्हें, जितना तुम लोगों को हो सके। आइडियली तो भाई हम भी बोलेंगे कि 20 तक कर लो टेबल्स, स्क्वायर्स का, ठीक है? 32 तक कर लो। जो एक आध चीज़ें होती हैं टुपटंग सी, वो एग्जाम्स में आती रहती हैं जब तुम मॉक लगाओगे, जैसे कि 45 का आता रहता है, ठीक है? तो जो चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं वो तुम्हें मिलती रहेंगी एग्जाम्स में, मतलब मॉक्स में, सेक्शनल्स में, लाइव टेस्ट में। और जो चीज़ें याद करने वाली तुम याद कर लोगे, फ्रैक्शन एक्शन ये सब चीज़ें, ठीक है? तो ये हो गई अपनी स्पीड वाली बात। स्पीड के लिए चिंता मत करो, तुम बस क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस तुम करते जाओ, स्पीड तुम्हारी अपने आप बनेगी। माइंड कैलकुलेशन करनी है ज़्यादा, ठीक है? जैसे अभी तुम हर चीज़ को लिखते हो, तुम सिंप्लीफिकेशन भी, तुम एक नॉर्मल सा सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन भी कर रहे हो और तुम उसको लिख रहे हो कॉपी पे, तुम्हारा टाइम लगना मान लो अप्रॉक्स एक सिंप्लीफिकेशन करने में, अप्रॉक्सीमेशन करने में तुमको लग रहा है 50 सेकंड, ठीक है? अब तुमको आज से प्रैक्टिस करनी है उसको माइंड में करने की। अब तुम्हारा टाइम पता है कितना लगेगा? 2 मिनट। अब तुम्हारा टाइम लगेगा 2 मिनट एक क्वेश्चन करने में। अब तुम घबरा जाओगे कि अभी तो 50 सेकंड में हो रहा था, अब ये 1 मिनट, 1.5 मिनट और 2 मिनट कैसे पहुँच गया टाइम? क्योंकि तुम्हारा माइंड अब काम करना शुरू कर रहा है। अभी तुम्हारा माइंड काम करना शुरू किया ही नहीं है। अभी तुम्हारा हाथ काम कर रहा था, पेन काम कर रहा था, अब काम करेगा माइंड तुम्हारा। शुरुआत में टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब तुम्हारा ऐसा करते चले जाओगे, टाइम 50 सेकंड से वो 20 सेकंड पे आ जाएगा, गारंटी है इस बात की।
ठीक है, इसे बोलते हैं स्पीड। तो माइंड को काम पे लगाओ, चीज़ें रटना नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। एक बार में 50 सिंप्लीफिकेशन उठा लो, 50 सिंप्लीफिकेशन मुझे करनी है, 50 अप्रोक्सीमेशन मुझे करनी है, ठीक है। जब 50 बल्क में करोगे माइंड का यूज़ करके, पेन का नहीं, तो तुम्हारी स्पीड बहुत जल्दी बनेगी। तुम मतलब मैक्सिमम यार 15 से 20 दिन में स्पीड को पालोगे तुम, मुझे पता है। ये तो हो गई स्पीड मैथ में जो आती है स्पीड, वो वाली स्पीड की बात। अब तुम कहोगे अर्थमेटिक में भी स्पीड चाहिए, डीआई में भी स्पीड चाहिए, तो ये अपन सीख रहे थे कैलकुलेशन स्पीड, ठीक है। कैलकुलेशन तो सब में होती है, तुम्हारी अर्थमेटिक में भी होती है, डीआई में भी होती है। तो ये वाली जो स्पीड ही मैंने तुम्हें बताया, ये तुम्हारा सब में काम आएगा, ठीक है। मेजरली सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज में भी आएगा, और डीआई में। अर्थमेटिक का क्या है, अर्थमेटिक में स्पीड आती है क्लैरिटी से। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर उतना स्पीड ज़्यादा। क्यों? क्योंकि तुम्हें फिर चीज़ें सोचनी नहीं है। तुम बैठे नहीं हो कि भाई यार ये ट्रेन यहाँ पे जा रही है, इसको यहाँ पे माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से, जो लोग जानते हैं समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी से स्पीड आती है अपनी अर्थमेटिक में, ठीक है। तो अपनी हो गई कैलकुलेशन स्पीड वाली पूरी बात हो गई अपनी। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस खूब करनी है, माइंड का उपयोग करना है, पेन का नहीं, ठीक है। इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओ, 15 से 20 दिन में तुम देखना स्पीड अपनी, तुम खुद नहीं पहचान पाओगे कि तुम ही हो, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या था अपना, सिलेबस क्लैरिटी, ठीक है। अपन बात करते हैं सिलेबस की क्लैरिटी की। सिलेबस जितना दिखा रहा है उतना है नहीं, ठीक है। सारे टॉपिक्स जितने भी हैं ना, 10, 15, 20 नहीं 20 तो नहीं होंगे, एसएससी में होते हैं 10, 15 टॉपिक जितने भी हैं, वो सारा मिला के बनाते हैं तुम्हारा प्री का 35 नंबर का पेपर, और मेंस का जिसमें 60 का आता 60 का, जिसमें 50 का आता 50 का, उतने नंबर का पेपर। अपन को पूरे नंबर चाहिए भी नहीं है, आ जाए अच्छी बात है, लेकिन चाहिए नहीं है। मेंस में तो बिल्कुल नहीं चाहिए, प्री में आ जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्री लेवल के क्वेश्चन तो ईजी भी होते, उसमें अपन रिस्क ले सकते, उसमें अपन पढ़ सकते। मेंस में अपन को बिना फालतू का बिल्कुल नहीं पढ़ना, तो पढ़ना ही है सिलेक्टिव। तो अपने एफर्ट्स के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगे उसको चूज़ कर लो, उसको पढ़ना है। सब कुछ पढ़ के तुम्हें चलना ही नहीं है। जब वो सिलेबस कंप्लीशन का टाइम आता ना, मतलब जो लोग बिगिनर्स होंगे वो जानते होंगे, जब सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो सब कुछ सर कहते हैं सब कुछ पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, वो पढ़ना है, कभी कम से कम पढ़ लो सब कुछ, फिर बाद में छोड़ देना। अरे नहीं ना, हम काहे टाइम वेस्ट करें। जो चीज़ मेरी ऑलरेडी अच्छी है उसको ज़्यादा और अच्छा कर लेंगे हम, क्योंकि मुझे सब चीज़ करनी भी नहीं है। तो अपन इस थोड़ा सब्जेक्ट सिलेबस क्लैरिटी वाली बात को थोड़ा छोटा रख के चैप्टर्स टू स्किप वाले पार्ट को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि सिलेबस क्लैरिटी तो आपको सिलेबस थोड़ा जगह मिल जाएगा। उसको छांटने वाली बात आ गई थी ना, वो चैप्टर्स टू स्किप पे आते हैं। तो अपना थर्ड पॉइंट आ गया, आप चैप्टर्स टू स्किप, ठीक है। चैप्टर्स टू स्किप से अच्छा है चैप्टर्स टू डन। जो तुम्हें करने हैं वो बात करो पहले, तो करने क्या क्या है, जो तुमको अच्छा लग रहा है वो करना है। कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं जो सबको करनी ही पड़ती, जैसे कि रेशियो प्रपोर्शन हो गया, एज हो गया, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया, बहुत ईजी है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ईजी बढ़िया है सच में, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क एक ही चीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस करना ही है। और तुम्हारा क्या बचा, SI CI। अगर CI नहीं आ रहा है तो हार्ड डेवलप मत जाओ, याद नहीं करनी कुछ चीज़ें, ठीक है। अब बताता हूँ मैंने क्या किया, मैंने क्या छोड़ा। मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आती, मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, मैंने मेंसुरेशन बिल्कुल नहीं की, मैंने CI नहीं की, और क्या नहीं किया, ये सब नहीं किया मैंने, ठीक है। और DI में मुझे सिर्फ और सिर्फ वो बार वाला आता है, पाई वाला आता है, टेबल वाला आता है, ग्राफ वाला आता है। ये जो उल्टी सीधे होते हैं ना, फंडल DI और पता नहीं क्या क्या DI, ये कुछ नहीं आता मुझे। और जो आते हैं वो अच्छे से आते हैं तरीके से, बिल्कुल मेंस लेवल 4 को लगवा दो मुझसे तुम, ठीक है। तो अपन को उल्टी सी चीज़ें नहीं करनी है। मेंसुरेशन सब लोग कहते हैं ईजी आती, अब ईजी तो आती है, लेकिन यार फॉर्मूला याद करो उसमें। हमें नहीं करने फॉर्मूले याद, अब मुझे नहीं करने भाई उसमें फॉर्मूले याद, मुझे चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे जो आता है मैं उसकी प्रैक्टिस कर लूँगा। तो मैंने ये चैप्टर छोड़ दिए थे, टाइम भी नहीं था, मैंने छोड़ भी दिए थे। मैंने कहा जो मुझे आता है मैं उसकी प्रैक्टिस और अच्छे से कर लूँगा, कि ये चैप्टर जब ये वाले चैप्टर के क्वेश्चन जब आए तो मैं फिर छोड़ूँ ही ना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो और मेंसुरेशन भाई तुम्हें नहीं करना पूरा। अरे तो तुम इतना तो में आता है ना, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू वेल्थ। तो ब्रेथ, तो भाई साहब इतना ईजी वाले जो है वो थोड़े बहुत, जैसे कि रेक्टेंगल वाला हो गया, स्क्वायर का यार परिमाप होता है तुम्हारा, पैरामीटर होता है 4a, और स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ऐसे करके रेक्टेंगुलर हो गया, और तुम्हारा स्क्वायर हो गया। स्क्वायर और वो सर्कल का कर लो थोड़ा सा, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे करके 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना उसके। तो इतना हो गया, अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से पढ़ो,
जो हम कह रहे हैं वो भी नहीं। तुम्हें क्या पता ये चैप्टर तुम्हें ईजी लग रहा हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें टाइम एंड वर्क तुम्हें हार्ड लग रहा, तो फिर छोड़ दो। ठीक है, पूरा तो करना भी नहीं है, क्योंकि अपन को देखो प्री के मार्क्स ऐड होते नहीं हैं। तो चाहे जैसे कट ऑफ गई है, मान लो IUPAC क्लर्क की गई थी कट ऑफ 79, हमारे यहाँ 89 मार्क्स, तो जो इसकी 80 आए थे उसका भी सेक्शन हो गया, और हमारा 89 है हमारा भी हो गया, तो कुछ अंतर है पड़ा नहीं उससे। अपनी क्लैरिटी के हिसाब से पढ़ना है अपन को मेंस के लिए मेन। ठीक है, तो मेंस के लिए अर्थमेटिक बहुत अच्छे तरीके से करके चलना है अपन लोगों को। अब कहाँ से पढ़नी है ये चीज़, देखो बेसिक्स के लिए कौशिक मोहंती सर बहुत बढ़िया है, कौशिक मोहंती सर बहुत बढ़िया है बेसिक्स अर्थमेटिक के लिए। ठीक है, लेकिन अगर बात मेंस की आती है तो मेंस पे थोड़ा कौशिक मोहंती सर लैग कर जाते। क्यों? क्योंकि वो वही बेसिक वाली चीज़ पढ़ाते रहते, जो कि मेंस में काम नहीं आता। मेंस में अपन लोगों को ट्रिक लगानी पड़ती, मेंस में शॉर्टकट से घुसना पड़ता, मेंस में दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता। उसके लिए हर्षल अग्रवाल सर बहुत बढ़िया है। हर्षल अग्रवाल सर रैपिंग बहुत ज़्यादा करते जानते होंगे बच्चे, वो मतलब अपना बखान कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है भाई थोड़ा सहल हो यार। तो हर्षल अग्रवाल सर का थोड़ा यही है कि तुम्हें थोड़ा सही से पढ़ना पड़ेगा उनसे, जितना तुम्हें समझना हो तो समझो, बाकी चीज़ स्किप कर दो। किसी की भी लाइव क्लास कभी नहीं देखनी। ठीक है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही अपनी क्लास देखो, उन लोगों की रिकॉर्डेड क्लास निकलो, मेंस वाली क्लास देखनी है, प्री के लिए कभी कोई क्लास देखनी नहीं है। बस जब जिसका जैसे उसका फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, बेसिक करने की बात अलग है, बाकी तुम ज़्यादा क्लास के चक्कर मत पड़ना, मेंस के लिए बस देख लेना। ठीक है, तो तुम्हारे कौशिक मोहंती सर हो गए तुम्हारे अर्थमेटिक के शुरुआत चीज़ के लिए, बेसिक्स के लिए, जिसका बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है हर्षल अग्रवाल सर पे स्विच हो जाओ। वीटरन बहुत बढ़िया है, अच्छे से समझा देंगे, तुम्हारे दिमाग में घुसा देंगे। कुछ लोग होते ना कहते हमें मेंस की मैथ समझ में ही नहीं आती, मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मुझे समझ में आता ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए वीटरन, वो छोटी से छोटी उस चीज़ों को कर करके तुम्हारे दिमाग में घुमा देंगे कि ये होता कैसे है, तो समझ में आता। मैथ में जब तुम मेंस पढ़ रहे हो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना वो वाला कि इतना टाइम लग रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा वो हो गया, कैलकुलेटिव हो गया। तुम्हारा दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। अपन लोग प्री के चक्कर में ट्रिक्स के चक्कर में दिमाग का इस्तेमाल करना भूल गए। ठीक है ना, तो अब क्या कर रहे हैं, मेंस जब पढ़ने बैठे ना, दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू हुआ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हर्षल अग्रवाल सर चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं कि ये तो यहाँ से भी हो सकता है, टाइम एंड वर्क यहाँ से निकालते हैं, लेकिन इसका टाइम यहाँ पे भी निकाल सकते। चीज़ों को एक्सप्लोर करना कि पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती। तुम्हारा दिमाग जितना ज़्यादा यूज होगा तो उतना ज़्यादा तुम्हें आगे आने वाली चीज़ों के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो तुम्हारे कौशिक मोहंती सर, हर्षल अग्रवाल सर और वीटरन। आशीष अरोड़ा सर का दरअसल ये है कि आशीष अरोड़ा सर जो क्वेश्चन करवाते हैं वो हार्डनेस के जाने के चक्कर में थोड़ा इरेलीवेंट ज़्यादा पढ़ा देते हैं। अब तुम बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन करवा रहे हो यार, ना हमें उससे मतलब ना तुम्हें उससे मतलब, अब तुम लगवाए जा रहे हो। तो इसलिए हम कहते हैं आशीष अरोड़ा सर को थोड़ा भाई सोच समझ के चूज़ करो यार, तुम्हें समझ में आ रहा है तो ठीक है, और तुम्हें उसका इम्पैक्ट दिख रहा है अपने परफॉर्मेंस पे, तब तो ठीक है, नहीं तो बिना फालतू में फॉलो मत करो। हर्षल अग्रवाल सर ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिकाई के बारे में। ठीक है, देखो मेंस में लोग कहते हैं कि अर्थमेटिक नहीं करो तब भी हो जाता, और कुछ लोग कहते हैं भाई सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक कर लो तब भी हो जाता। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं। ठीक है, 15-20 नंबर आ जाते, बहुत ज़्यादा हो जाता मेंस में यार 15-20 नंबर। ठीक है ना, तो फिर अब दोनों हो सकता। तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, किसी को अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, अर्थमेटिक छोड़ दो इन द सेंस हार्ड वाले क्वेश्चन छोड़ दो, ईजी तो सबसे बन जाती ना। जैसे मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं आती, लेकिन मुझे भाई इतना तो आता है कि अगर 3 चीज़ें उनमें से एक चीज़ निकाल ले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर जैसे 5 गुलाबी है, 6 ब्लू है, ये सब करके, तो वो तुम भी जानते हो यार बहुत ईजी रहता है। तो मुझे चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है, जितना मुझे समझ में आ रहा था मैं करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, नहीं तो फिर ठीक है। तो DI और अर्थमेटिक का हम तुम्हें यही बता रहे थे, अगर तुमको अर्थमेटिक ज़्यादा अच्छी लग रही है तब तो अर्थमेटिक पे घुस जाओ मेंस की पर्सपेक्टिव से। प्री के लिए तो सब कुछ ऊपर से पढ़ना है, लेकिन जब घुसने वाली बात आ जाती है ना, चीज़ों को एक्सप्लोर करने वाली बात, तो वहाँ पे करो जहाँ पे तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है। अगर तुम्हें अर्थमेटिक अच्छी लग रही है तो फिर घुस जाओ डीप में, अर्थमेटिक को पूरा कर लो, DI को स्किप कर देना, क्योंकि DI वैसे भी देखो तुम जानते हो लेंदी बहुत ज़्यादा आती है मेंस में, और अगर फंस गए तो फंस ही गए, फिर तो कुछ रास्ता नहीं है। लेकिन मेंस की अर्थमेटिक पता है डूएबल ज़्यादा होती है, सच बताऊँ तो मेंस की अर्थमेटिक ज़्यादा डूएबल होती है DI की अपेक्षा। DI अच्छी आ भी सकती, नहीं भी आ सकती, लेकिन अर्थमेटिक डूएबल होती है, ये बात सच है। बस तुम्हारा अगर तुम मन बना रहे हो कि मुझे मेंस में अर्थमेटिक अटेम्प्ट करनी है एग्जाम में, तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ के चलो। हर्षल अग्रवाल सर को बहुत ज़्यादा देखो, फिर तो चीज़ों को सीखो, और फिर क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा टाइम लगाओ, चीज़ों को एक्सप्लोर करो, नहीं आ रहा फिर हर्षल सर के पास आओ, वीडियो देखो उन लोगों की, सोल्यूशन देखो, गाइडली वाला मैं तो बताई हूँ बेस्ट है भाई, तो गाइडली में सोल्यूशन देखो, वीडियो सोल्यूशन भी होते हैं इन लोगों के। तो मैथ के लिए तो मतलब DI के लिए तो यही है, ज़्यादा टाइप्स के DI के चक्कर में पढ़ना नहीं, जो पढ़ो उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो। DI में एक चीज़ होती, अपन लोग क्या है DI को पहला क्वेश्चन देख के चूज़ कर लेते, पिक कर लेते कि ऐसे हम सॉल्व करेंगे। मीन्स जब अपन एग्जाम देने जाते सबकी बात कर रहे हैं, क्या होता कभी कभी
कि सारे क्वेश्चन ही बहुत बड़े-बड़े रहते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, अब सेकंड भी बहुत बड़ा है। तुमने तो पहला क्वेश्चन देखा, तुमने चूज़ कर लिया कि हम तो ये डिगाई उठाने वाले हैं क्योंकि मुझे डिगाई ईज़ी लग रही है, लेकिन तुमने ये तो देखा ही नहीं। तो इसके सारे क्वेश्चन इतने बड़े-बड़े हैं, तुम्हारा हर क्वेश्चन करने में 3-3 4-4 मिनट चले जाएँगे। तो क्या मतलब हुआ? 5 क्वेश्चन करने में तो 15 मिनट चले जाएँगे। इससे अच्छा हम अरिथमेटिक कर लेते भाई, वो जल्दी बन जाता शायद। क्या करना है, डीआई को चूज़ करते टाइम भी तुम्हें सारे क्वेश्चंस देख लेने एक बार, पाँचों क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि हाँ ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बड़े हैं, बाकी सब छोटे हैं, तो फिर डीआई को पिक करो करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, वरना मत करो बिल्कुल भी। इस बारे में अपन ज़्यादा बात करेंगे एग्ज़ाम अटेम्प्टिंग टाइम पे, जब आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है, मॉक अटेम्प्टिंग के लिए जब वीडियो लाएंगे उस बारे में, ठीक है। तो ऐसा है, कैसलेट के बारे में बताऊँ, कैसलेट करना बहुत अच्छा डिवीजन रहेगा। कैसलेट को अगर तुम करना सीख गए, कैसलेट की लैंग्वेज पकड़ना सीख गए, तो कैसलेट के क्वेश्चंस क्योंकि बहुत छोटे-छोटे आते हैं, जो लोग देखते होंगे पता होगा उन्हें, कैसलेट्स के क्वेश्चन बहुत ईज़ी आते हैं, बहुत छोटे-छोटे क्वेश्चन रहते हैं। बस उसमें क्योंकि पूरा काम तुम्हें पता कहाँ करना है, कैसलेट को डिकोड करने में। जो डीआई रहती है वो डिकोड पहले से रहती है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बाकी क्वेश्चंस करो। कैसलेट का पूरा काम ही है तुम्हें कैसलेट को डिकोड करना है। पहले पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसको अपने शब्दों में बना के नंबर्स पे लाओ। तो यही काम करवा लियो उसने तुमसे, इसलिए वो तुमसे क्वेश्चन छोटे-छोटे पूछता है कैसलेट में। तो कैसलेट को करना एक समझदारी वाला काम होगा, ठीक है। प्री में किसी को दिक्कत है नहीं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मेंस में क्लैरिटी वाली चीज़ है। तो बता चुके हैं हम कैसे पढ़ना है, डीआई का तो बता चुके हैं। तो देखो, अपनी बेसिक्स की बात हो गई, स्पीड की बात हो गई, कैलकुलेशन स्पीड की बात हो गई, अरिथमेटिक की बात हो गई, डीआई की बात हो गई, प्री मेन सब कुछ बात हो गई। अब बात कर देते हैं प्रैक्टिस की, करना क्या है, डेली टारगेट्स क्या होने चाहिए तुम लोगों के। तो प्रैक्टिस में बताया भाई, अभी बता रहा है गाइडली बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। मैथ के लिए आप लोग वीडियो को भी थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हो, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना वीडियो के, ऐसे मतलब कि देखना नहीं है तुमको। क्वेश्चन आया पॉज कर दो, अब सॉल्व करने लग जाओ। सॉल्व हो गया तुमसे विद इन टाइम, तुम्हें लग रहा है कि ये टाइम इसके लिए परफेक्ट, मुझे लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन मेंस का है, 2 मिनट में बनना ही चाहिए यार, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म मत देखो फर का। और तुम्हें लग रहा है कि नहीं इसका अच्छा फुल फॉर्म हो सकता है सर के पास, या फिर इससे कम टाइम में फर लगा सकते हैं, देख लो। ऐसे करना है, कोई भी वीडियो 1.5x से कम भी नहीं देखनी तुम्हें, क्योंकि अपन को टाइम बचाना है। टाइम तुम्हारे पास उतना ही है, समझ रहे हो, टाइम तुम्हारे पास उतना ही है, चाहे तो पढ़ लो, चाहे देख लो, जो भी कुछ करना है सीख लो, चाहे देख लो, वक्त बन जाओ। तो ये बात हो गई अपनी वीडियोज़ की, ठीक है। प्रैक्टिस की बात कर देते हैं मान लो, तो गाइडली वाला तुमको लेना नहीं है, गाइडली से प्रैक्टिस करनी है। एक हम बताए थे तुमको, खुद को टारगेट देने वाली बात सबको बताते हैं, हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है। खुद को टारगेट कैसे देना है कि तुमने मान लिया कि मुझे 4 दिन करनी है प्रॉफिट एंड लॉस, आज से अगले 4 दिन तक मैं पढ़ूंगा प्रॉफिट एंड लॉस, चाहे जहाँ से पढ़ूँ, और हर एक टॉपिक कवर हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस का। जैसे कि लास्ट टॉपिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस में डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, वो भी कवर हो जाए। 5वें दिन मैं खुद का टेस्ट ले लूँगा। अब टेस्ट कैसे लेना है, गाइडली से। 4 दिन तुम्हें यहाँ से पढ़ना है, वहाँ से पढ़ लो, जिसकी वीडियो देखनी वहाँ से वीडियो देख लो, कि कोई मॉक टेस्ट थोड़ा वो लगा लो, सब कुछ कर लो। 5वें दिन तुम कूद जाओ गाइडली पे, प्रॉफिट एंड लॉस मेंस वाला चैप्टर डाल के, जो पीडीएफ है, जो मॉक टेस्ट है, उसको सोल्यूशन रख जाओ। खुद को मार्क्स दो फिर कि मैंने 20 क्वेश्चन लगाए थे, मुझे आए 10 ही। ऐसे करना है, खुद का टेस्ट खुद ही लेना है, ठीक है। खुद को टॉपिक देके कि 4 दिन में पढ़ूंगा और 5वें दिन पर खुद का टेस्ट ले लूँगा। तो ये है, रोज़ टाइम वाइज नहीं पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, 4 दिन में मुझे ये टॉपिक करना है, बस सीधी बात, ये है बात। तो तुम लोगों को सब कुछ पता चल गया, क्या चीज़ कैसे इंक्रीज करनी है, क्या चीज़ को कहाँ समझना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्या करनी है ये भी बता दिया, टारगेट कैसे देने हैं, और जो कुछ चीज़ें जो डेली करनी ही है। देखो, जो अरिथमेटिक का बताए, ये तुमको बांटना है कि आज पहले हम शुरू का 4 दिन ये कर दिए, फिर अगले 4 दिन हम ये पढ़ेंगे, अगले 4 दिन ये पढ़ेंगे। एक चीज़ होती है कि तुमने शुरू के 4 दिन जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया, अगले 4 दिन के लिए पढ़ोगे टाइम एंड वर्क, अगले 4 दिन के लिए जाओगे टाइम एंड डिस्टेंस पे, टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। अब तुम अगले उस पर जाने से पहले सबसे पहले वाला प्रॉफिट एंड लॉस भूल जाओगे। अब क्या करें, जब तुम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, तो जैसे ही तुम्हारे 3-4 टॉपिक हो जाए, तुम कूद जाओ सेक्शनल मॉक्स पे। इसलिए हम कहते हैं कि लाइव मॉक को कभी छोड़ना मत, लाइव मॉक टेक्स्ट बुक और ऑल बोर्ड पे जब जहाँ भी आए करने लग जाओ। इससे क्या होगा, तुम ना चाहते हुए भी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन एक साथ देख रहे हो, अब तो करने ही है, तो माइंड में वो घूमता रहता है ना, मतलब रोटेशन में रहता है वो चीज़ें। तुम्हें अलग से पढ़ना नहीं है, अलग से पढ़ोगे तो आलस लगेगा कि यार अब 5 क्वेश्चन इसके लगाने, 5 क्वेश्चन इसके लगाने, तो लगाए ना लगाए, ये चीज़ हो जाती। जब तुम सेक्शनल मॉक लगाते हो या लाइव मॉक लगाते हो, तो तुम्हें ना चाहते हुए तुम्हारे सामने आ गए सारे क्वेश्चन एक साथ ही, सारे टॉपिक्स के, तुम्हारा रिवीजन हो गया। तो इसको ऐसा करना है, कुछ चीज़ें रोज़ करनी है, जैसे कि स्पीड मैथ बताए, कम से कम 30-40 सिंप्लीफिकेशन रोज़ करते रहो, बहुत जल्दी जल्दी होती है यार। अगर तुमसे 5, हम तो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाते थे सिंप्लीफिकेशन के, 5 मिनट में खत्म कर दिए हमने, खत्म बात, लो हो गए यार। तो 30-40-50 जितनी तुमसे सिंप्लीफिकेशन हो जाती कर लो। नंबर सीरीज के चक्कर में ज़्यादा पढ़ना नहीं। मेंस की आती हैं बहुत ईजी, प्री की तरह घुमा के दे देते, लेकिन मेंस की बहुत ईजी आती हैं, तो जितना हो सके उतना कर लो। ज़्यादा चक्कर में पढ़ना कि ये वाला × 4 - 4
ठीक है, निकालो जल्दी से जल्दी में। और डीआई, हाँ डीआई भाई बहुत करनी है, डीआई प्री लेवल की तुम्हें कम से कम डेली 2-3 तो डीआई करते रहो, लेकिन 1 या 2 हमेशा मेंस लेवल की डेली करो, सीखो उन्हें, चाहे वीडियो पे देखो और चाहे पीडीएफ से करो, लेकिन 1 से लेकर 2 डीआई मेंस लेवल की तुमको रोज करनी ही है, कुछ भी हो जाए। आज से स्टार्ट कर दो ये करना। अब मैंने तुमको सब बता दिया है, टारगेट्स डेली क्या पढ़ना है, तुम्हें टारगेट्स क्या होने चाहिए, मन में किस चीज़ को लेके तुम्हें पढ़ाई करनी है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं बांटना है, टॉपिक वाइज खुद को बांटना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, रोटेशन में कैसे लाना है चीज़ों को, लाइव में कैसे लगाना है, सब कुछ तुमको पता है। यही सब कुछ स्ट्रेटजी थी। अगर बाकी अब कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई स्पेसिफिक चीज़ आती है तो पूछना, कोशिश करना। जो चीज़ें बताई हैं इनको इम्प्लीफाई जल्दी से जल्दी करो। लोग सुनते हैं लेकिन समझते भी हैं कि सही बोल रहा है, लेकिन फिर खुद पे लागू नहीं कर पाते। भाई 5 महीने में पढ़ के मैंने जो कुछ किया है निकला है इसी 5 महीने से। बात मान लो एक बार तो हो जाएगा काम। बोलते सब लोग हैं, करता कोई नहीं है, और जो कर लेगा उसको हो जाएगा, इसलिए तो सबका होता नहीं है। तुम देखते हो कि एक वीडियो पे लाखों लाखों व्यूज हैं, लेकिन सिलेक्शन तो हर साल 6000 वैकेंसी भी आ रहा है यार, उन्हीं लोगों का हो रहा है 6000 का। पर जो बाकी के जो 99 लाख कितने लोग बचे हैं उनका क्या हो रहा, उनका ये हो रहा कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, देखा ही नहीं था, वो इन्हीं लोगों में से थे। दिखते सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। सुनो सबकी करो मन की, भाई पढ़ाई में नहीं चलता है सब, सुनो सबकी करो मन की, ठीक है ना। तो फॉलो करना शुरू कर दो विश्वास करके, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बस इतना ही आज की वीडियो के लिए। कोई दिक्कत हो तो मैसेज करके पूछ सकते हो, कमेंट करके या इंस्टा मैसेज करके कहीं भी। और बाकी जुड़े रहिए बैंकी भाई के साथ, और वीडियो ऐसे आती रहेंगी, अभी इंग्लिश की और हर चीज़ की आएंगी, ठीक है। बाय।